हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में डेयरी फार्म की स्टार्ट कैसे करें, डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें, मछली तैयार करके डेयरी फार्म को कैसे आगे बढ़ाएं। तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 में डेयरी फार्म को स्टार्ट जो करने का जो तरीका है। जैसे मान के चलिए मार्केट में जो गाय का रेट है 2025 का, अभी डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे 2025 में डेयरी फार्म जो भी स्टार्ट करेंगे तो मार्केट का रेट जो है गाय का, वो रेट जो है वो दूध के हिसाब से रहता है। जैसे अभी दूध का रेट जो है, अभी महाराष्ट्र में थोड़ा सा दूध का रेट जो है वो डाउन हो गया है, तो इसलिए गाय का रेट भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। मतलब दूध का रेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे गाय का रेट भी बढ़ जाता है। तो बीच में ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण दूध का रेट 2 रुपया कम हो गया था, अभी थोड़ा सा रेट बढ़ा है तो गाय का रेट भी बढ़ गया है। तो अभी मान के चलिए अगर गाय जो लेंगे मार्केट से तो उसका रेट जैसे 20 लीटर 18 से 20 लीटर वाली गाय अगर लेंगे तो उसका जो है कम से कम 80 से 85 हज़ार रुपया जो है वो यहाँ का रेट के हिसाब से लगेगा। और बिहार का रेट की बात करें तो बिहार में कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपया जो है वो लगेगा मार्केट में अभी गाय का रेट है। तो बाज़ार में अगर गाय ख़रीदने जाएंगे तो सबसे पहले गाय बाज़ार से लेना कोई गुनाह नहीं है। जैसे बाज़ार से गाय जो ख़रीदते हैं तो उसमें काफ़ी जानकारी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, गाय को अच्छी तरीके से देखना पड़ता है। जैसे गाय मार्केट में सभी तरह के होते हैं, कुछ बनाया हुआ रहता है, कुछ किसी को बीमार रहता है, कुछ किसी को परेशानी रहता है। लेकिन जो गाय ख़रीदने जाते हैं उनको अगर समझ में नहीं आता है तो गाय में वो ठगा जाते हैं और फिर दिक्कत परेशानी होता है। तो मार्केट से गाय लेने के लिए सबसे पहले गाय का जानकारी होना ज़रूरी है। दूध वाली गाय, अच्छी गाय, और उसका जो दिखने में कैसी है, उसमें तो साबुन वून लगा के वो सब करके मार्केट में लेके जाते हैं, लेकिन गाय में जो है वो परेशानी हो जाता है अगर गलत हो गया तो एग्ज़ाम्पल हम एक बताते हैं। अगर मार्केट से गाय लेना है बाज़ार से तो उसमें सबसे पहले उसका जो आँचल है, जो उसका थन जो है वो सबसे पहले देखना ज़रूरी है। और गाय गावन है तो कितने महीने के गावन है। अगर गाय बच्चा देने का टाइम नज़दीक आएगा, जैसे 10 दिन 15 दिन या 1 महीना टाइम है या 10-15 दिन टाइम है और उसका डिस्चार्ज भी हो रही है गाय, वैसी गाय है, तो उसका जो सबसे पहले थन जो है, आँचल जो है, उसका कास जो बोलते हैं थन, वो जो है उसको देखना ज़रूरी है। वो जो है बराबर होना चाहिए, चारों जो है वो बराबर होना चाहिए, एक जैसा। और उसमें जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे मेन वही है। और उसके बाद उसको जो सब आँचल है उसमें थोड़ा थोड़ा उसका दूध जो है वो निकाल के भी देखना चाहिए, सब में से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है कि नहीं। अगर दूध आ रहा है तो दूध किस प्रकार का आ रहा है वो भी देखना है, काला, पीला या हरा या लाल। मतलब दूध हरा लाल तो आएगा ही नहीं। जैसे अगर किसी को लाल आ रहा है तो प्रॉब्लम होता है, किसी को ज़्यादा पीला आ रहा है तो दिक्कत होता है। चिक जैसा दूध आता है, किसी को पानी जैसा आता है, तो उसमें जो है पानी जैसा थोड़ा सा गाढ़ापन दूध होना चाहिए, खीस जैसा दूध उसका होना चाहिए, तो गाय उसको लेना चाहिए। और बाकी सब जो बॉडी मेंटेनेंस जो उसका जो गाय का होता है वो सब तो रहता है, लेकिन मेन जो होता है उसका थन जो है उसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर मार्केट से गाय लेनी होती है। तो बाज़ार से गाय अगर आप ले रहे हैं तो जानकार आदमी को ले जाइए, नहीं तो खुद देख करके उस गाय को ले सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं, जैसे गाय अगर आप ले आए फार्म पे तो कितना गाय से स्टार्ट करना चाहते हैं शुरू में अगर आपको जानकारी है, अनुभव है डेयरी फार्म का, पूरी जानकारी है, तो आप 3-4 गाय जो है या 5 गाय ले सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 1 या 2 गाय से स्टार्ट करें, डेयरी फार्म का शुरुआत करें। और उसमें जो है अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप जानकार है या आपको नहीं भी जानकारी है डेयरी फार्म का, फिर भी आप जो है अगर
बछड़ी पे डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। बछड़ी जैसे बच्चे तैयार करके डेयरी फार्म को स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे मार्केट से जो गाय लाते हैं, बाज़ार से जो गाय लाते हैं, उसको वो गाय को जो है फार्म पे लाने के बाद उसका जो भी दूध रहता है, बाकी कहीं भी उसको तैयार करते हैं उसका जो भी दूध होता है, वो दूध उसका जितना बताते हैं उतना दूध होता नहीं, उससे कम दूध होता है। और उसको मौसम का सेटिंग होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो बछड़ी पे अगर काम करेंगे, बछड़ी को तैयार करेंगे, ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो फार्म जल्दी सक्सेस होगा और आगे जाएगा और फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अभी फ़िलहाल इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी देते हैं। इस फॉर्म पे जितने भी गाय देख रहे हैं, इस फॉर्म पे जितने भी गाय है और बछड़ी है, ये फॉर्म पे सभी गाय जो है वो सब यहीं तैयार की हुई है। बाहर से सिर्फ 9 साल पहले बाहर से 4 गाय लाया गया था। 4 गाय में से अच्छी दूध देने वाली गाय सबको यहाँ पे रखा गया और उसी को तैयार कर करके, बछड़ी तैयार कर करके अभी इतना इस फॉर्म पे गाय है। 22-23 गाय हो चुका है और बछड़ी जो है 18-19 बछड़ी जो है इस फॉर्म पे तैयार हुई है। अभी फ़िलहाल में इस फॉर्म पे जो है बछड़ी एबीएस वाले, एबीएस स्पाइक, एबीएस डेनमार्क, एबीएस अरमाडा की अभी 1 साल पहले से सीमन जो है वो ब्रीडिंग पे काम चालू किए हैं। उससे पहले इस फॉर्म पे जो है वो एचएफ नॉर्मल सीमन की बछड़ी सबको तैयार करके इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया। तो बछड़ी जो है, जो एबीएस वाले बछड़ी जो तैयार होती है, इसका सीमन थोड़ा महंगा होता है और फॉर्म पे इस बछड़ी को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले ब्याज से 28 से 30 लीटर दूध होती है एबीएस वाले का। और दूसरा भी बछड़ी का अगर अच्छी तरीके से तैयार हो तो उसका भी उतना दूध हो जाती है। तो फॉर्म पे जो है बछड़ी तैयार करके फॉर्म पे अगर उसका पूरी तरीके से तैयार करके आई करवा के और उसको दूध निकाला जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं, अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डेयरी फार्म संबंधित जितने भी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा लेनी ज़रूरी होती है। जैसे दूध कहाँ बेचनी है, दूध कहाँ से उसका जो है वो सेलिंग होगा, घर पे बेचे या डेयरी में दे या कहीं अच्छी जगह पे उसको सेलिंग करे। तो जहाँ पे अच्छी रेट मिले, अच्छा पैसा मिले और टाइम से पैसा मिल जाए तो वहाँ दूध के जो है वो सेलिंग करना चाहिए। क्योंकि डेयरी फार्म में उसको जो है एक बार जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ डेयरी फार्म तो उसको बंद नहीं करना होता है। बंद अगर किए तो पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है। जैसे कि कोई दुकान हुआ तो उसको 1-2 दिन बंद किए तो चलता है, और डेयरी फार्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सजीव वस्तु है। ये सबको जो है दाना और चारा जो है वो टाइम से रोज़ देना ही पड़ता है और रोज़ का जो काम है वो करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं डेयरी फार्म का जो रूटीन है उसके बारे में। जैसे आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो उसको शुरू से जो रूटीन है उस रूटीन पे ही रखना चाहिए। जैसे इस फार्म का रूटीन के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। अभी दोपहर के समय गाय सब बाहर में है, तो सुबह का जो काम का स्टार्टिंग है, जैसे इस फार्म जो है शुरू से ही इस फार्म का एक ही रूटीन है। गाय सबको सुबह 5 बजे जो है अंदर लिया जाता है और ये जो नाद दिख रहे हैं इस नाद में अभी खाली है, साफ़ सफाई किया गया है। गाय सबको अंदर लेने से पहले इसमें कुट्टी डाला जाएगा, सबको अपने अपने जगह पे कुट्टी डाला जाएगा, चारा जो है वो डाला जाएगा। चारा डालने के बाद सबको अपनी अपनी जगह पे दोनों साइड करके बांध दिया जाएगा। बांधने के बाद फिर उसको दाना डाला जाएगा और दूध निकाला जाएगा। दाना डालने के बाद दूध निकालने जब तक निकलेगा तब तक वो चारा और दाना खा जाएगी। उसके बाद गाय सबको फिर बाहर छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद गाय सब पानी पीती है और पानी पी के बैठ जाती है। और फिर शाम को फिर 4 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है और अंदर लेने के बाद फिर उसी प्रकार से चारा और दाना डालते हैं, दूध निकालते हैं और फिर गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है वो पानी पी के बैठती है। मतलब बाहर में आराम करने का, पीने का और रहने का बाहर में ही सबको सुविधा इस प्रकार से रूटीन लगाया गया है। और इधर का जो साफ़ सफाई का जो काम है, सवेरे के टाइम में गाय सब जब बाहर में रहती है तो उस टाइम जो है फर्शी पे पानी मारा जाता है एसटीपी से। और गाय सब ज़्यादा गंदा हुआ तो ठंड के और बारिश के मौसम में 10 दिन 15 दिन पे धुलाई होती है और गर्मी के मौसम में 1 दिन बीच करके या रोज़ भी इसको पानी मारा जाता है। तो इस फॉर्म का ये इस प्रकार से रूटीन है। तो इसमें जैसे अगर आप बछड़ी पे काम करेंगे तो बछड़ी का खुला का सिस्टम में रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तैयारी भी अच्छी होती है। और बाकी दूध वाले भी गाय सब है वो सबको भी खुला में रखना
अच्छा होता है, क्योंकि खुला में रहने से वो सबको दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं रहता। बारिश के मौसम में थोड़ा कीचड़ हो जाता है तो दिक्कत होता है, उस टाइम बांधना पड़ता है। लेकिन अगर खुला का सिस्टम करेंगे, जैसे मान के चलिए आपके पास पैसे है या जानकारी भी है, 10 गाय अगर लाए और डेयरी फार्म को स्टार्ट किए, तो उस टाइम खुला का सिस्टम देख लीजिए किस प्रकार से है। जो पहले तो नाद अंदर का सिस्टम, खाने पीने का सिस्टम किया गया है इस प्रकार से। अब बाहर से जो है ये गैलरी जो है, रास्ता कुट्टी और दाना और चारा डालने के लिए जो बनाया गया है, ये 3 फीट का है। नार जो है ये 2 से 2.5 फीट का है और फर्शी 12 फीट का है और पीछे 1 फीट जगह छोड़ा गया है। और दीवार ऊंचा जो है वो 3 फीट है उधर का, और इधर का भी जो है ये 3 फीट दीवार ऊंचा है। थोड़ा कम दीवार ऊंचा किया गया है क्योंकि पानी जो है वो दोनों साइड से बारिश के मौसम में पानी तो आता है, लेकिन हवा जो है वो गर्मी के मौसम में या और भी मौसम में हवा अच्छी तरीके से आती है, तो फार्म पे ज़्यादा गाय सब जो है वो बीमार नहीं होती। और खुला का सिस्टम में ये जो नाद है, ये बाहर में कुछ बछड़ी सब के लिए इसमें चारा और दाना डाला जाता है, और वेस्टेड जो चारा है वो बाहर में डाल दिया जाता है ताकि दूसरी भी गाय जो है वो दिन भर खा के ख़त्म कर दे। और खुला का सिस्टम में पतरा जो है ये ज़्यादा इस प्रकार से मारा गया है ताकि धूप के मौसम में छाँव मिले और बारिश के मौसम में इसको ज़्यादा गीला ना हो। तो खुला का सिस्टम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें जो है वो थोड़ा जगह ज़्यादा लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है। गाय सब जल्दी बीमार नहीं होती, उसको मेस्टेटिस का प्रॉब्लम या अन्य कोई प्रॉब्लम, टाप का प्रॉब्लम जो है वो सब नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं, अगर डेयरी फार्म को शुरू से आगे बढ़ाया जाए, जैसे कहीं किसी भी फार्म से दूध वाली अच्छी बछड़ी को ख़रीद के अगर फार्म को तैयार करें, जैसे 2-4 बछड़ी या 5 बछड़ी को लेकर के फार्म को स्टार्ट करें, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। बछड़ी को कहीं से ख़रीद के, जैसे किसी फार्म के अगर आपके आसपास में कहीं पे फार्म है और उसमें अगर बछड़ी को आप ख़रीद लिए, ज़्यादा बड़ी गाय जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उसकी बछड़ी अगर आपको मिल जाए कुछ रेट में, तो उसको अगर लेके तैयार करेंगे फार्म को 5 या 10 बछड़ी लेके, तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बछड़ी में कम खर्चा लगेगा और तैयारी का जो खिलाने पिलाने का कॉस्ट है वो बैठेगा और वो जल्दी तैयार हो जाएगी और आपका मौसम सूट किया हुआ रहेगा, और उसका जो है पैसा भी आपको गाय पे ज़्यादा नहीं लगेगा, और वो जो बछड़ी जो तैयार होगी उसका मौसम सूट किया हुआ रहेगा और जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी और दूध भी अच्छी तरीके से देगी। अगर बछड़ी पे फार्म को स्टार्ट करना चाहते हैं बछड़ी तैयार करके, तो बछड़ी स्टार्ट करने के लिए, बछड़ी का फार्म स्टार्ट करने के लिए देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उसको सेटअप करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा खर्च नहीं बैठेगा। जैसे ये 20 बाई 20 का ये जो है वो सिस्टम किया गया है। इसमें 9 बछड़ी तैयार हो रही है, शुरू से लेकर अभी तक है। इसमें नाद जो है ये बनाया गया है चारा और दाना के लिए, और साइड में एक जो है वो पानी टाँकी का सिस्टम है, उधर पानी टाँकी है, उसमें पानी रहता है, और बस इतना ही है। इसमें चारा और दाना डाल देना है और इसी में बछड़ी सब तैयार होती है। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं बैठेगा। तो डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले डेयरी फार्म संबंधी जितने भी ज़रूरी बातें हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेयरी फार्म स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में और भी हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।